तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अपन किसी भी रेडमी xiaomi डिवाइस में जो TWRP कस्टम रिकवरी रहता है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं रेडमी नोट 8 प्रो यूज़ कर रहा हूँ और आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ किस प्रकार से अपन जो है किसी भी रेडमी xiaomi डिवाइस में कस्टम रोम जैसे TWRP इंस्टॉल करते हैं विदाउट पीसी के। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो फ़ोन का बूट लोडर रहता है बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक जो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार से जो बूट लोडर अनलॉक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ मैं जो मेरा फ़ोन का बूट लोडर यहाँ पे पूरी तरह से अनलॉक दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो आज इसी में बताने वाला हूँ कि बिना पीसी या बिना कंप्यूटर के अपन जो है इसमें कस्टम TWRP इंस्टॉल करके अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे मुझे एक और फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे अपन जो है इसको पीसी की तरह वर्क करेंगे। इसमें क्या अपन को इसी के ज़रिए अपन जो है रेडमी नोट 8 प्रो में या किसी भी डिवाइस में TWRP जो कस्टम रिकवरी रहता है इसको इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक सेकंड फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ज़रिए अपन जो है TWRP अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने वाले। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है बग जिकर करके, इसका जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आपके जो भी फ़ोन है उस हिसाब से आपके फ़ोन के लिए यहाँ पे TWRP जो इमेज फाइल रहता है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपल से यहाँ पे मैं आपको फाइल में जाकर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पास जो है मेरा TWRP यहाँ पे इमेज जो फाइल मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ रेडमी नोट 8 प्रो के लिए। तो आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो आपको उसी हिसाब से जो TWRP फाइल रहता है उसको डाउनलोड करना रहता है। और आपके पास यहाँ पास एक OTG केबल होना ज़रूरी है, क्योंकि OTG केबल के जरिए यह काम नहीं हो पाएगा। तो आपके पास एक OTG केबल और साथ ही साथ आपका जो भी फ़ोन है उसका जो भी टाइप C अगर USB वगैरह है तो उसका भी आपको केबल का ज़रूरत पड़ेगा। हमारा यहाँ पे OTG वगैरह सब फिट हो चुका है, अपन कनेक्शन कर लिए हैं। अब सिंपल से अपन को जो सेकंड रहता है हमारा USB जो चार्जिंग का केबल रहता है उसको अपने सेकंड फ़ोन में यहाँ पे कनेक्ट करना है रेडमी नोट 8 प्रो में। उसके बाद आपके फ़ोन को यहाँ पे फास्ट बूट में ले आना है। तो फास्ट बूट में लाने के लिए सबसे पहले जो आपको फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिएगा। पावर ऑफ जैसे ही होता है यहाँ पे आपको पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों के एक साथ प्रेस करना। उसके बाद आपका जो फ़ोन रहेगा यहाँ पे फास्ट बूट मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डिवाइस है यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो यहाँ पे फास्ट बूट में आ चुका है। अपन को इसमें जो केबल उसको कनेक्ट कर लेते हैं अपन जो टाइप C केबल है। अब उसके बाद आपको जो बग जिकर एप्लीकेशन है जिसको यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको लास्ट वाले में क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में कमांड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अपन को कमांड एक्सेस करना रहते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिल जाए तो यहाँ पे आपको फास्ट बूट डिवाइसेस करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करना रहता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो डिवाइस है यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडम नंबर देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो डिवाइस सेकंड डिवाइस वो हमारे इस डिवाइस से कनेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिंपल से आप फिर से आपको यही प्रोसेस दोबारा करना है। यहाँ पे आपको लिखना है फास्ट बूट फ्लैश, यहाँ पे स्पेस देना है आपको, स्पेस यहाँ पे आपको फ्लैश लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिकवरी करके लिखना रहेगा। रिकवरी लिखने के बाद आपको स्पेस दे देना। उसके बाद यहाँ पे आपको सामने में एक अटैच का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपने TWRP इमेज फाइल डाउनलोड किया है वहाँ से उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपने जो TWRP है जिसको इमेज फाइल मैंने डाउनलोड किया था इसको अपने जो फाइल मैनेजर में उससे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो TWRP का जो इमेज फाइल है वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ समय लग सकता है, 1 से 2 सेकंड लगेगा। और यहाँ पे पूरी सक्सेसफुली जो है मेरे फ़ोन में जो है सेकंड फ़ोन में TWRP इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अपन इस वाले फ़ोन को यहाँ पे बूट कर लेते हैं। तो बूट करने के लिए यहाँ पे पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप जो वॉल्यूम प्लस का बटन रहेगा दोनों को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखे रहना है। यहाँ पे जब तक इसको दबा के रखना है तब तक आपका जो फ़ोन है बूट पूरी तरह से ना हो जाए। इसमें थोड़ा समय लगता है, कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे आपको दबाए रखना रहेगा। उसके बाद आपको जो फ़ोन रहेगा अपने आप यहाँ पे बूट हो जाएगा। उसके बाद आपको पावर जो बटन रहता है उसको आपको छोड़ देना है और जो वॉल्यूम डाउन का वॉल्यूम प्लस का जो बटन रहता है उसको आपको दबाए ही रखना है। जो पावर प्लस का बटन रहेगा उसको आपको तब तक दबाए रखना है वो पावर प्लस वाले को जब तक आपको फ़ोन जो रहेगा पूरी तरह से TWRP में बूट ना हो जाए। यहाँ पे कुछ समय लग सकता है, 2 से 3 बार यहाँ पे आपको फ़ोन बूट होगा। उसके बाद ये अपने आप जो है TWRP में यहाँ पे बूट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है यहाँ पे TWRP में पूरी तरह से बूट हो चुका है। तो जो TWRP है उसको आपके फ़ोन में परमानेंट कैसे यहाँ पे रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने जो फ़ोन के यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन को ओके कर लेना है। तो यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल से एडवांस वाले सेटिंग में चले जाना है। एडवांस में आने के बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा क्लोज ABP। इसको क्या करना है, स्वाइप टू कन्फर्म कर देना है। यहाँ पे कुछ समय लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको होम में आने के बाद यहाँ पे आपको माउंट पे क्लिक करना है। माउंट पे यहाँ पे आपको सिस्टम और वेंडर दोनों के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल से ओके कर देना होम पे। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, फिर से आपको एडवांस सेटिंग में आपको जाना रहेगा।
एडवांस में आने के बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर पे चले जाना है। फाइल मैनेजर के आने के बाद यहाँ पे सिंपल से आपको सिस्टम रूट करके एक फाइल रहेगा, उसको आपको ढूंढना रहेगा। यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा सिस्टम रूट करके, इसमें ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम करके एक और फोल्डर मिल जाएगा, उसमें चले जाना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे रिकवरी फ्रॉम बूट, इसको आपको क्या करना रहेगा, ओके करना है। यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद आपका जो काम रहेगा फ़ोन का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको जो TWRP रहेगा यहाँ पे पूरी तरह से आपके फ़ोन में ही रहेगा। अगर आप बूट भी करते हैं या नया रोम इंस्टॉल करते हो तब भी आपका जो TWRP रहेगा परमानेंट आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएगा।